कल मैंने ये खबर पढ़ी कि एक साल में 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग इस जगह पर आए, तो मैं खुद को आने से रोक नहीं पाई। इस जगह का नाम है सुंदर नर्सरी और ये दिल्ली के निज़ामुद्दीन एरिया में है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ इकोलॉजी, नर्सरी, हेरिटेज हम सबसे एक साथ रूबरू हो सकते हैं। सिक्सटीन सेंचुरी में मुग़ल काल में इस गार्डन को बनाया गया और इसका ओरिजिनल नाम था अज़ीम बाग। बाद में ब्रिटिशर्स ने इसको यूज़ किया यहाँ पर एक्सोटिक प्लांट्स लगाने के लिए। ये हमारा पहला हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट होने वाला है। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहानी कह रहा है। इस इमारत का नाम है सुंदर बुर्ज और सुंदर नर्सरी का नाम में जो सुंदर है वो इसी सुंदर बुर्ज से आया है। ये 16वीं शताब्दी का एक मकबरा है, मतलब मुगल कालीन मकबरा है, पर ये एग्जैक्टली किसका है ये नहीं पता है। सुंदर बुर्ज बहुत ही खास मकबरा लगता है, बहुत ही अलग भी। इसमें चारों तरफ और इसके छत पर भी बहुत ज़्यादा सजावट की गई है और कुरान की आयतें चारों तरफ लिखी हुई हैं। इसके खूबसूरत से डोम को आप खास तौर पर ध्यान से देखिए, जिसमें चूने से काम किया गया है और काफ़ी बारीक काम है और स्टार नुमा, तारे नुमा आकृतियाँ इसमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो कि इसको बहुत ही अलग और खूबसूरत बना रही है। तराश करके बनाया गया महीन काम है ये, देखिए, और ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सुंदर बुर्ज के दूसरी ओर से निकलकर मैं इतने खूबसूरत से गार्डन के सामने पहुंच गई हूँ। इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये गार्डन ऑफ डिलाइट है और इसका जो मुख्य आकर्षण है, मुख्य फीचर है, वो इसके वाटर चैनल्स होते हैं। और 16वीं शताब्दी में जो मुग़ल आर्किटेक्चर था गार्डन्स को लेकर के, वो इसी तरीके का था और इसमें बहता हुआ पानी भी होता है और झरने भी होते हैं। ये एक पर्शियन कारपेट की तरह दिखता है। 600 मीटर लंबा ये बाग है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली कि ये नॉर्थ में अजीमगंज सराय को हुमायूं का जो मकबरा है उसका जो एंट्रेंस है उससे जोड़ता है। और एक और बात जो पता चली वो ये कि ये ग्रैंड ट्रंक रोड का जो हिस्टोरिकल रूट है ये उसको फॉलो करता है। पर्शियन कारपेट कैसा होता है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इसी कारपेट के डिज़ाइन का जैसा ये वाकई में लग रहा है।
इस तरीके की यहाँ पर बेंचेस लगी हुई हैं जिसमें बैठ कर के आराम से इस जगह को थोड़ा सा जज़्ब किया जा सकता है, एंजॉय किया जा सकता है। यहाँ पर 300 से ज़्यादा वैरायटी के पेड़ हैं, बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं, बीज हैं और 20 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जिसमें से 6 मॉन्यूमेंट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। एक और मॉन्यूमेंट सामने दिखाई देने लग गया है। सेकंड मॉन्यूमेंट है ये यहाँ का और अब मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए। लक्कड़ वाला बुर्ज गार्डन है ये और सामने जो मॉन्यूमेंट है उसका नाम है लक्कड़ वाला बुर्ज। यहाँ से है इसमें अंदर जाने का रास्ता और ऐसे रास्ते जो बड़ी सी दीवार है उसके बीच में से दिखते नहीं है, इनको छिपे हुए रास्ते या हिडन स्टेयरकेस कहते हैं। और अगर आप कभी हुमायूं की टूम गए हो या फिर सफदरजंग का मकबरा तो वहाँ पर भी आपको जो ऊपर का भाग है उस पर जाने के लिए इसी तरीके का हिडन स्टेयरकेस आपने देखा होगा। यहाँ ऊपर से अब नीचे के गुलाब बाग का एक नज़ारा लेते हैं और फिर चलेंगे लक्कड़वाला बुर्ज के अंदर और उसको जानेंगे। खूबसूरत है अंदर से। ये भी एक मकबरा है पर किसका मकबरा है ये मुझे ऐसा लगता है नहीं पता है। कुरान की आयतें यहाँ भी लिखी हुई हैं और इसको भी बाद में रिस्टोर किया गया है। देयर इज़ नो गुड टाइम टू कम टू दिस प्लेस, ऑल द टाइम इज़ गुड टाइम। कोई ख़ास समय नहीं है इस नर्सरी को घूमने के लिए, हर समय ही यहाँ आने के लिए एक अच्छा समय है।
कितने आश्चर्य की बात है, कल मैंने घर के अंदर एसी चलाया और आज मैं बाहर धूप में बैठी हुई हूँ। ये कमाल है इस जगह का। और ये एकदम बहुत ही खूबसूरत लेक इस समय लग रही है और काफ़ी सारे लोग और भी यहाँ पर हैं जो कि पिकनिक मना रहे हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिल्ली, ऐसे स्पेसेस का होना। दिल्ली के बारे में मेरी सोच बदलती जा रही है इन सारे मॉन्यूमेंट्स को घूमने की वजह से, इतने सारे पार्क्स में होने की वजह से। सामने कैफ़े है, फैब कैफ़े। बहुत ही ब्यूटीफुल इसका लोकेशन है इस कैफ़े का। मुझे वहाँ एक मॉन्यूमेंट दिखाई दे रहा है, फैब कैफ़े के पीछे के रास्ते से मैं इधर आ गई हूँ। चलिए इसमें चल के देखते हैं। बिना छत का ये मॉन्यूमेंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसके अंदर से एक पेड़ निकला हुआ है, वो लग रहा है। बचे हुए मॉन्यूमेंट्स हैं उनसे खंडहर कहीं ज़्यादा एक्साइटिंग होते हैं, क्योंकि वो आपकी इमेजिनेशन को खोल देते हैं और आपको खुद से समझना होता है कि वो कैसा स्ट्रक्चर रहा होगा, दिमाग में उसको रिकंस्ट्रक्ट करना होता है। और ये कितना पुराना स्ट्रक्चर है, ये आइडिया इस बात से लग सकता है कि ये इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो अब मौजूद नहीं है, और इसका जो बेस है इसमें पेड़ उगाए हैं, वो भी इतने बड़े बड़े इतने पुराने पेड़ यहाँ पर हैं। इस मॉन्यूमेंट के बारे में यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, लेकिन चूँकि बहुत ही एक्साइटिंग ये पेड़ है तो इसको मैं पेड़ वाला मॉन्यूमेंट कह देती हूँ। और अब यहाँ से बढ़ती हूँ आगे। बागी दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा है यहाँ का, वो बंद है और मैंने अंदर झांकने की कोशिश की तो अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसके बारे में बस बाग सुकून वहाँ पर लिखा हुआ है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वाकई में ये जगह जो है ये और जगहों से बहुत ज़्यादा शांत है और यहाँ पेड़ भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चिड़ियों की कलरव यहाँ पर आप सुन सकते हैं और वाकई में ये सुकून देने वाली जगह है। और अभी गार्ड साहब ने मुझे बताया कि यहाँ पर लोग सुबह योगा करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं और सजेस्ट भी किया कि मुझे सुबह आना चाहिए यहाँ पर इस जगह को थोड़ा ज़्यादा फील करने के लिए। जामुन का ये पेड़ है, बहुत ही बड़ा पेड़ है।
सुकून बाग से मैं वापस आ गई हूँ और मुझे पता चला कि यहाँ सामने बताशे वाला महल है जो कि देखने लायक है। तो मुझे लगता है 1 2 3 4 5 मॉन्यूमेंट मैंने यहाँ के देख लिए हैं और अब चलते हैं, देखते हैं बताशे वाला महल कैसा है और उसके पीछे की क्या कहानी है। ये मुझे लगा था बताशे वाला महल होगा, लेकिन ये सुंदर वाला महल है। इसको भी कंजर्व किया गया है और ये जो सुंदर नर्सरी है इसके अंदर 6 टूम गार्डन्स हैं और ये उसमें से एक है। और ये 6 टूम गार्डन्स और प्लस जो बगल में हुमायूं की टूम है उसका जो कॉम्प्लेक्स है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सुंदर नर्सरी के अंदर। सुंदर वाला महल एक मकबरा है और इसके चारों तरफ 8 कमरे हैं जो कुरान की 8 जन्नतों को दर्शाते हैं। 16th सेंचुरी का ये मकबरा है और गार्डन के साथ बने हुए मकबरे, गार्डन टूम्स जिनको कहते हैं, वो कई सारे हमने देखे यहाँ पर, उनमें से ये भी एक है। और ये किसका है ये नहीं पता है, अननोन मकबरा है ये। आगा खां फाउंडेशन ने इसको रिस्टोर किया है। ये सुंदर वाला महल जो मकबरा है बेसिकली ये और मकबरों से बहुत अलग लग रहा है और इसके आसपास यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि एक कुआं भी है जिसको रिस्टोर किया गया है, उसको भी खोजने की कोशिश करेंगे। पहले इस के अंदर चलते हैं। ये असली मकबरा यहाँ नीचे जाके कहीं पर दफनाया गया होगा। मैं बताशे वाला महल के लिए निकली थी लेकिन रास्ते में ये सुंदर महल दिख गया। अब एक रास्ता जा रहा है इस तरफ, तो चलते हैं और देखते हैं बताशे वाला महल क्या है, उसकी क्या ग्लोरी है और उसकी क्या कहानी है। शाम को होने वाले किसी प्रोग्राम की यहाँ पर तैयारी चल रही है। यहाँ काफ़ी कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं और मैं भी 1-2 इवेंट्स में यहाँ पर आई हूँ, लेकिन वो शाम का समय था और सुंदर नर्सरी को उसके पूरे इंटायरिटी में मैं नहीं देख पाई थी, तो वो मौका मुझे मिला है आज और अब मुझे यहाँ से बताशे वाला महल दिखाई देने लग गया है। इसकी एक ख़ास बात ये है कि इसकी जो चारों तरफ की वॉल है वो अभी तक बची हुई है। ये एक टूम गार्डन है, मतलब इसमें गार्डन भी है और टूम भी है, और जो बाकी भी हमने टूम्स देखी वो भी टूम गार्डन थे, पर अब उनकी वॉल नहीं बची है। इसलिए ऐसा लगता है जैसे ये एक पूरा एक ही कॉम्प्लेक्स होगा, पर ये छोटे छोटे टूम गार्डन के अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस थे।
बताशे वाला टूम की सबसे ख़ास बात ये है कि ये पता है कि ये किसकी टूम है। ये अकबर के दामाद का मकबरा है। ये जान के अच्छा लगता है कि ये स्ट्रक्चर किससे जुड़ा हुआ है, अगर ये बात पता हो तो। मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र हुसैन नाम था अकबर के उन दामाद का जिनका ये मकबरा है, और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से 1603 ईस्वी का ये बना हुआ है। इसमें भी 8 कमरे हैं जो कि कुरानी 8 जन्नतों को, जिनको हश्त बश्त कहते हैं, उनको दिखाते हैं। अब चलते हैं इसके अंदर। इस पूरे इलाके में जो शाही मुग़ल थे, उनके बहुत ज़्यादा मकबरे हैं, कुछ जिनकी कब्रें पहचान ली गई हैं और कुछ जिनकी नहीं भी पहचानी गई हैं। यहाँ से बहुत ही पास में निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह होने की वजह से ये जगह काफ़ी ऑस्पिशियस बन गई थी उस समय। तो जो शाही लोग थे वो चाहते थे कि उनको जितना पास हो सके निज़ामुद्दीन औलिया से उतना पास में दफनाया जाए। ये भी एक वजह है यहाँ पर इतनी सारे मकबरे होने की। इसकी सजावट तो बहुत सुंदर है और काफ़ी चटक है। ये स्ट्रक्चर वाकई में अंदर से बहुत शानदार था और इसमें चित्रकारी की गई है बहुत ही खूबसूरत। ये बताशे वाला बेहतरीन इमारत है सुंदर नर्सरी की। और अब चलते हैं आगे। बताशे वाला टूम कॉम्प्लेक्स का ये 16.5 एकड़ का कॉम्प्लेक्स है। इसको भी बाद में रिस्टोर किया गया है। इस कॉम्प्लेक्स का अगला मॉन्यूमेंट है छोटा बताशे वाला महल। छोटा बताशे वाला महल 1949 में ये ऐसे था। 1955 की इसकी ये फ़ोटो है और 1958 की ये फ़ोटो है इसकी। सबसे लेटेस्ट फ़ोटो जो है वो इसकी ये है, जो कि इसका ईयर इसमें नहीं लिखा हुआ है, पर ये ऐसे था 20th सेंचुरी के लेटर पार्ट में। और अब ये जो इमारत है ये इस तरीके से यहाँ पर बनी हुई है, बची हुई है। छोटा बताशे वाला महल से ये है इसका गार्डन, और एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कि वहाँ पर है। चलिए अब वहाँ चलते हैं। इस गेट के उस पार एक मकबरा आप देख रहे हैं। ये गेट लॉक्ड है इसलिए इसके अंदर नहीं जा सकते, पर इसमें जो चारों तरफ दीवारें हैं वो पूरी बनी हुई हैं। इसका गार्डन है और ये बीच में टूम है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जो बता रहा है कि ये मुग़ल मकबरा है, और चूँकि वो मुग़ल मकबरा टाइटल है उसका, इसलिए ऐसा लगता है कि मुग़ल काल के ही ये किसी व्यक्ति का मकबरा है। पर ये एग्जैक्टली किसका मकबरा है ये नहीं पता है, पर ये काफ़ी इंटैक्ट है, ये पूरा बना हुआ है। इसमें लॉक क्यों है ये भी एक सरप्राइजिंग बात है, पर जो भी हो ये मकबरा भी काफ़ी शानदार है और बाहर से ही सही लेकिन इसका अच्छा खासा व्यू मिल रहा है। टाइनी सा यहाँ पर जो एक खंबा लगा हुआ है ये बता रहा है कि ये मुग़ल मकबरा भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
लगता है मैंने सारे जो मॉन्यूमेंट्स थे इस जगह के वो कवर कर लिए हैं और मैं सुस्ताने के लिए इस पेड़ के नीचे आकर के बैठी। जो यहाँ पर चबूतरा बना हुआ है उसमें तो मुझे पता चला कि ये चबूतरा नहीं है बल्कि ये तो एक कुआं है और ये एक मुग़ल कालीन कुआं है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर पढ़ा था कि मुग़ल कालीन कुआं यहाँ पर है लेकिन मुझे दिखा नहीं था, वो भी फाइनली मुझे दिख गई है। मुझे एक वीडियो पर कमेंट आया था कि मुझे सुंदर नर्सरी ज़रूर आना चाहिए घूमने के लिए और आई एम रियली ग्लैड कि मैं यहाँ आई। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और मुझे आ रही है पसंद अपनी कॉफ़ी। बाय।